6 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी कैंपों पर निशाना साधते हुए एयर स्ट्राइक की एक सीरीज ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुए एक भयानक आतंकवादी हमले का स्विफ्ट और डिसाइसिव जवाब था। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की, हम अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने देंगे। ऑपरेशन सिंदूर हफ्तों की मेटिकुलस प्लानिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग का नतीजा था। ऑपरेशन सिंदूर 6 मई 2025 की सुबह होने से पहले शुरू हुआ। अंधेरे की आड़ में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा, जिसमें एडवांस्ड राफेल जेट भी शामिल थे, उत्तर भारत के कई एयरबेस से उड़ान भरी। उनका निशाना पाकिस्तान और पीओके के अंदर स्थित 9 आतंकवादी कैंप। लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ मिसाइलों से लैस और रियल टाइम इंटेलिजेंस द्वारा निर्देशित आईएएफ जेट्स ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आतंकवादी कैंपों पर हमला किया। निशाने में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने शामिल थे। ये सभी भारत में हमले करने के लंबे इतिहास वाले नामित आतंकवादी संगठन हैं। लगभग 2 घंटे तक चले इन हमलों ने आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय खुफिया सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन में कम से कम 12 आतंकवादी मारे गए और 55 से ज्यादा घायल हुए। अपने टारगेट्स को सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज करने के बाद आईएएफ जेट बिना किसी नुकसान के अपने बेस पर वापस लौट आए। जिन प्रमुख ठिकानों पर हमला किया गया उनमें आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर, गोला बारूद के ढेर और संचार केंद्र शामिल थे। हमलों ने इन आतंकवादी समूहों के ऑपरेट करने और भविष्य के हमलों की योजना बनाने की क्षमता को काफी कम कर दिया। इस ऑपरेशन ने दुश्मन के इलाके में अंदर तक सटीक हमले करने, आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावी ढंग से डिसमेंटल करने और पहलगाम हमले का बदला लेने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। जैसी कि उम्मीद थी, पाकिस्तान ने भारतीय हवाई हमलों पर बड़बड़ाहट और इनकार के मिले जुले रवैये के साथ प्रतिक्रिया दी। शुरुआत में पाकिस्तानी अधिकारियों ने हमलों के प्रभाव को कम करके आंका। हालांकि जैसे जैसे तबाही के सबूत बढ़ते गए, पाकिस्तान का नैरेटिव बदल गया। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता ने भारतीय हवाई हमलों की निंदा की। उन्होंने कसम खाई कि पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को भारतीय सीमा की ओर भेजा। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी जेट विमानों को रोक लिया। एक पाकिस्तानी F-16 को IAF MiG-21 बाइसन ने मार गिराया। बदला लेने का पाकिस्तान का प्रयास व्यर्थ साबित हुआ। पाकिस्तानी F-16 के मार गिराए जाने ने एक स्पष्ट संदेश दिया। सेक्शन 4 ग्लोबल बैकलैश एंड सपोर्ट ऑपरेशन सिंदूर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवादी शिविरों पर भारत के हवाई हमलों पर चिंता और मेजर्ड समर्थन के मिले जुले रवैये के साथ प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने का आग्रह करते हुए आत्मरक्षा के भारत के अधिकार को स्वीकार किया और सीमा पार आतंकवाद की निंदा की। भारत के एक करीबी स्ट्रेटेजिक सहयोगी फ्रांस ने आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। रूस ने भी भारत को अपना समर्थन दिया, सभी रूपों में आतंकवाद का मुकाबला करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और जापान सहित कई देशों ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने और बातचीत का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से आगे की कार्रवाई से बचने का आग्रह किया, जिससे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान के ऑल वेदर सहयोगी चीन ने अनुमानतः पाकिस्तान का पक्ष लिया, भारतीय हवाई हमलों की निंदा की और संयम बरतने का आह्वान किया। हालांकि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूहों का समर्थन करने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए चीन के रुख को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संदेह की नजर से देखा। सेक्शन 5 जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर भारत का दृढ़ रुख। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक वाटरशेड मोमेंट की शुरुआत की। इसने पाकिस्तान और उसके आतंकवादी प्रॉक्सीज को एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी धरती या नागरिकों पर किसी भी हमले का डिसाइसिवली जवाब देगा। इस ऑपरेशन ने आतंकवादियों से लोहा लेने
और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के भारत के संकल्प का प्रदर्शन किया, भले ही इसका मतलब पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर हमला करना हो। इसने भारत की बढ़ती सैन्य क्षमताओं और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उनका इस्तेमाल करने की उसकी इच्छा का भी प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान पर अपनी धरती से चल रहे आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के लिए दबाव बनाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया। भारत ने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू किया, अपने कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त किया और वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया।